आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा किए। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये रोजगार और विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया कि दीपावली के अवसर पर नकद देकर खरीदारी करने का चलन कम हुआ है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को नकद के बजाय यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 1 महीने तक ऐसा करने के बाद इस अनुभव को फोटो सहित साझा करें। श्री मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता है क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की एक उपलब्धि यह भी है कि इसने रेडियो को घर घर और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी राम सिंह बोध ने माई जीओवी पर पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह कर रहे हैं। राम सिंह ने लिखा है कि मन की बात के बाद उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसी तरह अहमदाबाद के निकट तीर्थधाम प्रेरणा तीर्थ में दिलचस्प प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें 100 से अधिक विशिष्ट रेडियो प्रदर्शित किए गए। आज संविधान दिवस है। संविधान सभा ने 1949 में आज ही के दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। संविधान स्वीकार किए जाने की याद में आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। 73वें संविधान दिवस के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों से संविधान प्रश्नोत्तरी और संविधान के प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठन कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में संविधान प्रस्तावना का ऑनलाइन पाठन रीड preamble.nic.in पर उपलब्ध है और लोग कॉन्स्टिट्यूशन quiz.nic.in के माध्यम से भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच जीतकर भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सर्वाधिक वोटर कार्ड बांटने पर कलेक्टर ने डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया है। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग ढहने से फंसे 41 कामगारों को निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया ऑगर मशीन खराब होने के कारण देर रात तक रोक दी गई। अब वर्टिकल यानी लंबकवत खुदवाई करने का फैसला किया गया है। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल में पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।